टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि जो लोन का क्रेडिट का पैसा का टर्म्स है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द। और इस तरीके से जो प्रत्येक लोन का एग्रीमेंट होता है स्पेसिफाइज जो ब्याज रेट होता है बोरोवर यानी जिसको लेना रहता है मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट, उसके बाद रीपेमेंट किया जाता है प्रिंसिपल नियम के तहत। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रियल यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर अगेंस्ट लोन, यानी कि अगर आप डिमांड करते हो तो लोन के अगेंस्ट उनको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देना रहता है। कोलेट्रियल इज असेस दैट द बोरोवर लोन्स सच एज लैंड बिल्डिंग व्हीकल लाइव स्टॉक डिपॉजिट विद द बैंक्स। इस तरीके से ज़मीन घर बनाने के लिए गाड़ी के लिए लाइव स्टॉक and uses the guarantee to lender until the loan and repaid. If the borrower fails to repay the loan, जो अगर वो लोन को देने में जो लोन लेता है वो अगर फेल होता है द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रियल टेन पेमेंट, तो वो उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं वह कानून के तहत वो पेमेंट के लिए वो क्या करता है उसको ले लेता है। फिर कह रहा है प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स डिपॉजिट विद द बैंक्स, और इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास डिपॉजिट रहती है। लाइव स्टॉक और सम कॉमन एग्जांपल कोलेट्रियल यूज्ड फॉर बोरोइंग। इस तरीके हाउस लोन के बारे में जाने। मेगा हैज़ टेकन लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक ऑफ परचेज हाउस। मेगा ने 5 लाख का लोन लिया किसके आधार पर? घर खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ 12% एंड द लोन इज़ टू बी रेट इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और 12% के लोन पे आधार लिया उस पर 10 साल के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट। मेगा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी showing her employment records salary before the bank agreed give her loan. The bank retained as collateral papers of the new houses will be returned the Megha only when she repays entire loan with the interest. यानी मेघा ने जो घर के लिए लोन लिया था उसमें उससे सारे कागजात बैंक को जमा किए। 10 साल का एस्टिमेट बना था जिसमें मंथली 12% के हिसाब से उसको मंथली देना था इंस्टॉलमेंट, और इस तरीके से जब 10 साल का लोन पूरा हो गया, 10 साल में लोन पूरा हो गया तब उसको घर के कागजात सारे मेघा को वापस मिल गए। इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज दर है कोलेट्रियल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम द वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, दे मे vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in the different credit arrangements. इस तरीके से देखा जाए जो भी आप लेते हो लोन उसमें रीपेमेंट का मोड होता है उसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू टुगेदर, और इस तरीके से अरेंज किया जाता है दूसरे माध्यम से। दे में वेरी बहुत बड़े प्रारूप में निर्भर रहता है द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द borrower, और किसके बाद लेंडर जो देनदार है और लेनदार के बीच में। द नेक्स्ट सेक्शन हम दूसरे सेक्शन में एक उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे और कैसे अरेंजमेंट होता है। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।